हेलो फ्रेंड्स। अभी मैं गैरी केलर और जे पापा सेन द्वारा लिखी गई बुक द वन थिंग का हिंदी अनुवाद पढ़ रहा हूँ। शीर्षक है यात्रा। एक बार में एक कदम। यह बात सुनने में बहुत घिसी पिटी लग सकती है, मगर बात सही है। उद्देश्य कोई भी हो, गंतव्य कोई भी हो, लेकिन आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ की यात्रा पहले छोटे कदम से ही शुरू होती है। किसी कठिन यात्रा को पूरा करने के लिए हमें एक समय में एक ही कदम आगे बढ़ाना चाहिए, मगर धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ते रहना चाहिए, ऐसा चीनी कहावत है। इसी कदम को एक चीज कहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप कुछ करें। मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंखें बंद कर लें और अपने जीवन को इतना विहंगम रूप से देखने की कोशिश करें जितना कि आप देख सकें। इतना बड़ा देखें जितना बड़ा देखने का साहस कभी आपने किया था। क्या आप ऐसा कर पाए? अब अपनी आंखें खोल दीजिए और मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। आप जो कुछ भी देखते हैं उसे आगे से ले जाने की क्षमता आप में होती है, और जब आपका देखा हुआ सपना भी आपकी उम्मीद से बड़ा होगा तो आप उसे पूरा करते समय अपने जीवन को उसके वृद्धाकार में जी रहे होंगे। जीवन को वृद्धाकार देकर जीना उतना ही सरल है। आइए इसे कैसे किया जाए इसके बारे में मैं एक तरीका आपसे साझा करता हूं। अपनी वर्तमान आय को लिखिए। अब इसे किसी भी संख्या 2, 4, 10, 20 से गुणा कीजिए। कोई भी एक संख्या चुनकर उसका आपकी आय से गुणा कीजिए। और इस तरह से आई नई संख्या को लिख लीजिए। इसे देखकर आपके मन में डर या उत्साह के जो भी भाव आते हों उन्हें एक ओर रखकर केवल यह सोचिए कि क्या मेरे वर्तमान कार्य अगले 5 वर्षों में मुझे इस अंक तक ले जाएंगे। यदि उत्तर हाँ में आता है तो इस संख्या को फिर दुगना कर दीजिए। ऐसा तब तक कीजिए जब तक कि आपके सामने ऐसी संख्या नहीं होती जो प्राप्त करने में असंभव सी लगे। यदि फिर भी आपका उत्तर हाँ में हो तो आप जीवन को वृद्धाकार में जीने की सोच रखते हैं। यहां मैंने निजी आय का उदाहरण मात्र दिया है। आप इसे अपने आध्यात्मिक जीवन, शारीरिक स्थिति, निजी रिश्ते, करियर की उपलब्धियां, व्यापार में सफलता या अन्य किसी भी महत्वपूर्ण चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप अपनी सोच की सीमा को बढ़ाते हैं तो आप अपने जीवन की सीमाओं को भी बढ़ा रहे होते हैं। आप बड़ा जीवन तभी जी सकते हैं जब आपने इसके बारे में विचार किया हो। जीवन को विशाल आकार में जीने के मामले में चुनौती यही है कि इसके लिए आपको केवल बड़ा सोचना ही नहीं है, बल्कि उसे पूरा करने के लिए आपको ठोस कदम भी उठाने होते हैं। असाधारण परिणामों के लिए छोटे छोटे और ठोस कदम उठाने की आवश्यकता होती है। जितना संभव हो सके अपने ध्यान को छोटी छोटी चीजों पर केंद्रित करने से आपकी सोच सहज और स्पष्ट होती जाती है और आपको क्या करना है यह आपके सामने आता जाता है। आप कितने ही बड़े लक्ष्य को लेकर क्यों न चल रहे हों, जब आपको पता होता है कि आप जा कहाँ रहे हैं और वहां जाने के लिए आपको पहले से क्या क्या तैयारी करनी होगी, तो आप समझ पाएंगे कि यह सब छोटे छोटे कदमों से ही संभव हो पाता है। सालों पहले मैं अपनी संपत्ति में सेब का एक पेड़ होने की आकांक्षा रखता था। अब तो स्पष्ट था कि सेब का बड़ा वृक्ष पाया नहीं जा सकता। मैं बड़ा सोच सकता था, लेकिन मेरे पास यही विकल्प था कि मैं छोटा पौधा खरीदूं, उसकी देखभाल करूं और उसके बड़े होने का इंतजार करूं। मैंने ऐसा ही किया और 5 साल बाद हमने उस पेड़ के सेब खाए। लेकिन यह तभी हुआ जब मैंने अपनी सोच को बड़ा रखा। आप समझ गए ना? मैंने केवल एक पौधा नहीं रोपा, कई पौधे लगाए और आज हमारे पास सेब का बगीचा है। आपका जीवन कुछ ऐसा ही है। आपको यह पूर्ण परिपक्व अवस्था में नहीं मिलता। आपको छोटा सा पौधा मिलता है और यदि आप चाहें तो आपके पास उसे बड़ा करने का अवसर मौजूद रहता है। जब आप छोटा सोचते हैं तो आपको जीवन छोटे दायरे में ही सीमित रह जाता है। बड़ा सोचिए और आपके पास अपने जीवन को विशालतम करने का अवसर होता है। चयन आपका है। जब आप विशाल जीवन को चुनते हैं तो वहां पहुंचने के लिए आपको धीमे धीमे और छोटे कदम उठाने होंगे। आपको अपने चयन का सर्वेक्षण करना होगा, अपने विकल्पों को सीमित रखना होगा, अपनी प्राथमिकताओं को क्रम देना होगा और वह सब करना होगा जो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आवश्यक होता है। आपको धीमे धीमे जाना होगा। इसके लिए आपको अपनी एक चीज को ढूंढना होगा। ऐसी कोई चीज नहीं जिसके परिणाम एकदम संभावित और अपेक्षित रहे, मगर आपकी एक चीज बाकी सब से बेहद खास और महत्वपूर्ण है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपके जीवन में यही एक चीज रहेगी या हमेशा रहेगी। मेरा तात्पर्य है कि एक समय में आपके सामने केवल एक चीज ही होगी
जो कि आपके लक्ष्य के साथ एक लय में होगी और आपकी प्राथमिकताओं के अनुरूप और सबसे ऊपर होगी। अपने आप से सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने के लिए यह आपके पास उपलब्ध सबसे उत्पादक चीज होगी। नया काम पहले किए गए काम पर ही खड़ा होता है। इसी तरह सफलता से सफलता मिलती जाती है। सही डोमिनो अगले डोमिनो को और अगला उससे अगले को गिराता जाता है। अतः जब भी आपको असाधारण परिणाम प्राप्त करने हो, ऐसे कामों का चयन करें जो आपके लिए डोमिनो दौड़ को शुरू कर सके। विशाल जीवन श्रृंखला प्रक्रिया की सतत लहरों पर सवारी करता है और यह क्रमवार सफलता को आपके पास लाता जाता है, जिसका अर्थ है कि आप जिस सफलता तक पहुंचने का लक्ष्य रख रहे हैं उस तक आप एकदम नहीं पहुंच सकते। असाधारण चीजें ऐसे काम नहीं करती। जैसे जैसे आप अपनी एक चीज पर हर दिन, हर सप्ताह, हर महीने, हर साल काम करते जाते हैं, वैसे वैसे ज्ञान और गति दोनों ही बनती जाती है। साथ ही आप में अपने जीवन को असाधारण बनाने की योग्यता आती जाती है। मगर यह सब अपने आप नहीं होता, इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। जो लोग दूर तक जाने का जोखिम उठाते हैं वे ही यह पता कर पाते हैं कि कोई कितनी दूर तक जा सकता है, ऐसा टी.एस. इलियट ने कहा है। एक शाम एक बुजुर्ग चिरोकी ने अपने पोते से उस लड़ाई का जिक्र किया जो हर व्यक्ति के लिए भीतर चलती रहती है। उसने कहा, मेरे बेटे, यह लड़ाई हमारे भीतर के ही दो भेड़ियों के बीच होती है। एक का नाम है डर, जो चिंता, अनिश्चितता, हिचक, अनिर्णय और निष्क्रियता को साथ लाता है। दूसरा है विश्वास, जिसके साथ शांति, आत्मविश्वास, उत्साह, आस्था, निश्चितता, उत्तेजना और क्रियाशीलता जुड़ी होती है। पोते ने एक क्षण के लिए इस पर सोचा और बोला, कौन सा भेड़ जीता है? बूढ़े ने उत्तर दिया, वही जिसे आप पालते पोसते हैं। असाधारण परिणामों की तरफ आपकी यात्रा की सफलता की नींव केवल विश्वास के भरोसे ही रखी जा सकती है। ऐसा तभी संभव है जब आपको अपने उद्देश्य और प्राथमिकता पर विश्वास होता है और इसी के आधार पर आप अपने लिए एक चीज का निर्धारण करते हैं। और एक बार जब आप इसे जान जाते हैं तो आपके पास वो शक्ति आ जाती है जिसके बल पर आप किसी भी हिचक से बाहर आकर इस लक्ष्य के लिए काम कर पाते हैं। और विश्वास काम की ओर ले जाता है और जब हम काम करते हैं तो हम उस चीज से दूर होते जाते हैं जिसके होने से हमारा हर प्रयास विफल हो सकता है, किया गया हर काम निष्फल हो सकता है और वह है पछतावा। थैंक यू दोस्तों।